One and page number, Mahi. On page number 67. 67. All right, experiment was already done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका था, ये चेक करने के लिए क्रेविंग है कि नहीं, सारा कुछ हो गया था. टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, अब ये क्रेविंग या न्यू हैबिट हम कैसे इनकलकेट करते हैं ये जानने के लिए हम यहाँ से शुरू करें. ठीक है, मीन्स आफ्टर जस्ट आफ्टर एक्सपेरिमेंट ये प्रोसेस शुरू होगा. जस्ट अ रिकैप ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अंकु, स्टार्ट रीडिंग. To understand this process. Yes, ma'am. To understand this process, consider how Jolio habit emerged. First, he saw a shape on the screen. Over time, Jolio learned the appearance of the shape meant it was time to execute a routine, so he touched the lever. As a result, Julio received a drop of blackberry juice. That's basic learning. The habit only emerged once Julio begins craving the juice when he sees the cue. Once that craving exits, Julio will act automatically. He will follow the habit. This is how new habits are created, by putting together a cue, a routine, and a reward, and then cultivating a craving that drives the loop. Take, for instance, smoking. When a smoker sees a cue, say a pack of What happened? her brain start anticipating a hit of nicotine, and just a Hit sight of? nicotine. Sorry. Nicotine. Just a sight of creators is in. क्या हो गया है अंकु, ध्यान कहाँ है आपका? साइट ऑफ Site of cigarette. If it रहने doesn't, दीजिए रहने दीजिए रहने दीजिए, कोई और पढ़िए. अनामिका यू रीड. लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, ये क्रेविंग के बारे में बेसिकली डिस्क्राइब किया जा रहा है कि अगर किसी चीज का अगर आपको हैबिट लगाना है, लाइक यहाँ जूलियो के केस में हम लोग क्या देखे, शेप देखते के साथ जूलियो को पता लग जाता है कि हाँ अब एक्टिविटी या जो एक्शन है वो एग्जीक्यूट करना है, जो हमारा रूटीन है वो एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, और वो जैसे ब्लैकबेरी जूस मिला रिवॉर्ड, यानी रिवॉर्ड अच्छा मिला तो ऑब्वियसली वो हमको फॉलो करना है. ठीक है, यही चीजें, कुछ कोई भी चीज सिखाना है तो ये शेड्यूल होना चाहिए. क्यों? यानी देखते ही एक ट्रिगर होना चाहिए. ट्रिगर यानी एक स्टार्ट बटन होना चाहिए कि हाँ देखते के साथ ये काम मेरे को परफॉर्म करना है. ठीक है, सेम वे अब इसका कंपैरिजन हो रहा है सिगरेट के साथ. जैसे सिगरेट का अगर किसी को क्रेविंग है तो ऑटोमेटिकली वो सिगरेट देखते के साथ, जूलियो के केस में क्या हुआ, जूलियो के केस में क्या हुआ, पहली बार जब वो शेप था तब रिवॉर्ड मिलने के बाद वो क्रेविंग देख रहे हैं आप. ये ग्राफिकल जो बना हुआ है यहाँ देखिए, यहाँ बाद में है लेकिन एडिक्शन हो गया तो ये पहले ही हो गया. सेम वे यहाँ सिगरेट का कंपैरिजन हो रहा है कि सिगरेट देखते के साथ सेम क्रेविंग पहले ही हो जाता है, मिलने से पहले ही. ठीक है, ये चीज यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा है. और टेक इसका फिर अगेन ईमेल के साथ है, या फिर कभी आपका मोबाइल फोन अगर बजता है, ठीक है, बज होता है तो आपको पहले ही पता चल जाता है, मेल पढ़ने से पहले ही कि कुछ आया है, मैसेज पढ़ने से पहले कि हाँ कुछ आया है. ठीक है, सेम वे ये कंपैरिजन हो रहा है मेल के साथ और सिगरेट के साथ. कंटिन्यू. Or take email when a computer chimes or a smartphone vibrates with a new message, the brain starts anticipating the momentary distraction that opening an email provides. That expectation, if unsatisfied, can build until a meeting is filled with antsy executives checking their buzzing Blackberries under the table, even if they know it's probably only their latest fantasy
football results. On the other hand, if someone disables the buzzing and thus removes the cue, people can work for hours without thinking to check their inboxes. Ma'am, slide. What happened? Not able to see or what? No, ma'am. स्लाइड तो कर चुकी हूँ. Scientists have studied. Ma'am, it's not showing on my screen. Abhinav, can you see? Yes, ma'am. पढ़ना है. हाँ. Yes, ma'am. पढ़ते हैं. Scientists have studied the brains of alcoholics, smokers, and कैमरा क्यों नहीं overeaters. ऑन है अभिनव? क्या मैम? कैमरा क्यों नहीं ऑन है? कैमरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी. कैमरा में प्रॉब्लम है? क्या आप में प्रॉब्लम है? नो मैम, थोड़ा सा अभी दूसरे जगह पे. हमेशा सामने निकल लेते हैं कहीं. नो मैम, आज थोड़ा काम था, दवाई ववाई लाना था. तो आप पढ़ेंगे कैसे? मनीष, Yes, ma'am. 10 मिनट में चले जाएंगे मैम. पढ़िए. Scientists have studied that brain of alcohols, smokers, and overeaters, and have measured how their neurology, the structures of their brain, and the flow of an neurochemics inside their skills change as कहाँ क्या the पढ़ रहे हैं? Neurochemicals inside their skulls. yes neurochemicals inside their skill change as their cravings become integrated, particularly strong habits. एक मिनट. Cravings become ingrained. Integrate particularly strong habits, wrote to researchers at the University of Michigan. Michigan. Produce addition like reactions so that wanting evolves into कहाँ चले गए? Obsessive craving. obsessive craving that can force our brains into autopilot. Even in Autopilot. आप घर पे रीडिंग दीजिए डेली. न्यूज़पेपर पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, कुछ भी उठा के कोई सा भी बुक पढ़िए. इवन सबसे इजी होगा, घर में कोई अगर छोटा बच्चा है तो गुलमोहर ग्रीन की बुक आती है, या कोई भी स्टोरी बुक पिक कर लीजिए और रीड करिए उसको, जो आपको इजी लगे. प्रोसीड. यहाँ पे भी डेली पढ़ेंगे आप. मुझे याद नहीं रहेगा पक्का है, लेकिन आप खुद से हैंड रेज करके रीड करें. even in the face of a strong disincentive, including lose of reputation, job, home, and family. ये क्या है? However, lose लूज का स्पेलिंग? loss है मैम, loss sorry. आगे बढ़िए. However, these cravings don't have complete authority over us. As the next chapter explains, there are machines, There are mechanism आगे बढ़िए. that can help us ignore the
Temptation, Temptation. temptation, but to overpower the habit, we must recognize which craving is driving the behavior. If we are not conse- conse- con- conscious, cons- con- Conscious. conscious of the anticipate, then we are like the shoppers who wander as if drawn by an unseen force into a Kanban. Shinabun है. आगे Singapore. कोई और To, पढ़िए. under, to understand the आगे power पढ़िए. of कोई और पढ़ने दीजिए. नंदनी. Nandini, you are there? Yes, ma'am. पढ़िए. अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोई भी एक्सरसाइज का हैबिट कैसे इमर्ज हो सकता है. अगेन दिस वाज रिसर्च बीन डन इन न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी. Nandini, can you hear me? Yes, ma'am. In 2002, researchers at New Mexico State University wanted to understand why people habitually exercise. They studied 266 individuals, most of whom worked out at least 3 times a week. What they found was that many of them had started running or lifting weights almost on a whim, or because they suddenly had free time or wanted to deal with unexpected stresses in their lives. However, the reason they continued, why it became a habit, was because of a specific reward they started to crave. In one group, 92% of people said they habitually exercised because it made them feel good. They grew to expect and crave the endorphins and other neurochemicals a workout provided. In other groups, 67% of people said that working out gave them a sense of accomplishment. They had come to crave a regular sense of क्यों करता है एक्सरसाइज? क्योंकि सबसे पहले एक एंडोर्फिन रश मिलता है. ठीक है, दैट इज सेटिस्फैक्टरी. दूसरा 67% बोल रहे हैं एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है. ठीक है, तो इन दोनों चीजों का क्रेविंग दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे. ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग कर पाते हैं. They had come to crave a regular sense of triumph from tracking their performance. and that self reward was enough to make the physical activity into a habit. If you want to start running each morning, it's essential that you choose a simple cue like always lagging up your sneakers before breakfast or leaving your running clothes next to your bed, and a clear reward such as a midday treat, a sense of accomplishment from recording your miles, or the endorphin rush you get from a jog. But countless studies have shown that a cue and a reward on their own are not enough for a new habit to last. Only when your brain starts expecting the reward, craving the endorphins or sense of accomplishment, will it become automatic to lace up your jogging shoes each morning. The cue, in addition to triggering a routine, must also trigger a craving for the reward to come. Let me ask you about a problem I have. I said to Wolfram Skulch, the neuroscientist, after he explained to me how craving emerges. I have a 2 year old, and when I am home feeding him dinner, chicken nuggets and stuff like that, I will reach over and eat one myself without thinking about it. It's a habit, and now I am gaining weight. Everybody does that. Skulch said he has 3 children of his own, all adults now. When they are young, he would pick at their dinners unthinkingly. In some ways, he told me, we are like the monkeys. When we see the chicken or fries on the table, our brains begin anticipating that food, even if we are not hungry. Our brains are craving them.
Frankly, I don't even like this kind of food. But suddenly, it's hard to fight this urge. And as soon as I eat it, I feel this rush of pleasure as the craving is satisfied. It's humiliating, but that's how habits work. I guess I should be thankful, he said, because the same process has let me create good habits. Work hard because I expect pride from a discovery. I exercise because I expect feeling good afterward. I just wish I would pick and choose better. After their disastrous interview with ओके the फाइन, यहाँ पे आपने पूरा यहाँ तक अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन हो रहा था क्रेविंग एक्चुअली में है क्या। ये सारा एक्सपेरिमेंट जो हो रहा था, ये सारा रिसर्च हो रहा था, किस लिए रिसर्च हो रहा था, ये रिसर्च क्यों हो रहा है? इतना जो ज्ञान पढ़े सब लोग, क्या चीज पढ़े? ये एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए हो रहा है? इतना इरिटेशन होता है ना आप लोगों को पढ़ाने में, ये मन नहीं करता है पढ़ाने का ऐसा रिस्पॉन्स देख के। एक तो सारे लोग कैमरा ऑफ रखे हैं, टाइमिंग सही कोई नहीं है। रिस्पेक्ट नहीं है। टाइमिंग क्या होता है? जब टाइम दिया है तो यही टाइम है ही। कॉलेज रूल बनाएगी, आप लोग तो रूल बनाएंगे नहीं। कल का बीकॉम में सेम टाइम में क्लास होता है, देखिए उन लोगों को। बीकॉम फर्स्ट का यही 5 to 6 होता है, बाकी टीचर्स हर जगह ले रहे हैं। ऑफलाइन यहाँ प्रेजेंट है बच्चे, टाइमिंग बस आप लोगों के लिए गलत है। आंसर नहीं देना डिफरेंट बात है, लेकिन इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट शो करना, ये तो एकदम नेगेटिव मैसेज है। ये तो एक लाइन से सबका कैमरा ऑफ है। यूजलेस है ये सब्जेक्ट आपके लिए। कल से कोई ज्वाइन का कोई मैसेज नहीं आएगा। नहीं पढ़ना है तो क्लियर कट मैसेज दीजिए, मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। पढ़ना है मैम, सॉरी। अभी जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, फिब्रिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? फिब्रिस प्रोडक्ट जो फेलियर हुआ मार्केट में, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। वही चीज चेक करने के लिए जो आपकी पर्सनालिटी है, यहाँ जो आपने पढ़ा इस कर्ज के बारे में, वो रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर क्या रीजन है। यू हैव सीन दैट। उसी चीज पे ना एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि हम लोग क्या नहीं कर पाए फेब्रिस को करने के लिए, क्रेविंग डेवलप नहीं कर पाए कस्टमर के बीच में। यस, उतना डिस्कशन तो इसी चीज पे है। तो अब जब हम रियलाइज कर लिए कि हाँ, हम लोगों को कस्टमर के अंदर एक क्रेविंग क्रिएट करना होगा, तो अब फेब्रिस का क्या क्या चेंजेस लाएगा। फाइन, ये अब यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग। पढ़िए, जिसको पढ़ना है पढ़िए, मैं किसी को बोलूंगी। हैंड रेज करिए जिसको पढ़ने का मन है। यस अनीशा। Yes, ma'am. After their disastrous interview with the cat woman, Drake Stimson's team कैट वुमेन का क्या एक्सपेरिमेंट, क्या इंटरव्यू था? डिजास्टर्स इंटरव्यू विद कैट वुमेन, क्या था इंटरव्यू? क्या डिस्कशन हुआ था दोनों के बीच में? मैम, उसके घर में 9 कैट्स थे पर उसको ज्यादा करेक्ट, स्मेल नहीं, बिल्कुल सही। वो 9 हैबिचुअल कैट हो गई सबसे, थी। हाँ, वहां पे ही ना उसको रियलाइज हुआ था कि आपके स्टिमसन को कि जो 9 कैट पाल रही है उसको स्मेल नहीं लग रहा है। yes, तो ma'am. सबसे जब ज्यादा उसको जिसको जरूरत जरूरत, नहीं। करेक्ट, सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है, वही उसी को यूज फील नहीं हो रहा, उसी को इसके रिवॉर्ड का कदर नहीं है। ठीक है, तो आखिर क्या करे ये? तो ये वही बताया जा रहा है कि इतना डिजास्टर्स इंटरव्यू के बाद फिर अब क्या हो रहा है। प्रोसीड। Drake Stimson's team at Procter and Gamble started looking outside the usual channels for help.
They began reading up on experiments such as those conducted by Wolfram Schultz. They asked a Harvard Business School professor to conduct psychological tests of fabrics and campaigns. They interviewed customer after customer, looking for something that would give them a clue how to make Febreze a regular part of consumers' lives. One day, they went to speak with a woman in a suburb near Scottsdale. suburb rural type area होता है suburb. Yes, ma'am. Suburb near Scottsdale. She was in her 40s with 4 kids. Her house was clean but not compulsively tidy. To the surprise of the researchers, she loved Febreze. I use it every day, she told them. You do? Stimson said. The house didn't seem like the kind of place. Yes, ma'am. The house didn't seem like the kind of place with smelly problems. There weren't any pets. No one smoked. How? What smells are you trying to get rid of? I don't really use it for specific smells, the woman said. I mean, I have got boys. They are going through puberty, and if I don't clean their rooms, it smells like a locker. But I don't really use it that way. I use it for normal cleaning, a couple of sprays when I am done in a room. It's a nice way to make everything smell good as a final touch. They asked if they could watch her clean the house. In the bedroom, she made her bed, plumped the pillows, tightened the seats corners, and then took a Febreze bottle and sprayed the smoothed comforter. In the living room, she vacuumed, picked up the kids' shoes, straightened the coffee table and sprayed Febreze on the freshly cleaned carpet. It's nice, she said. Spraying feels like a little mini celebration when I am done with the room. At the rate she was using Febreze, Stimson estimated she would empty a bottle every 2 weeks. Procter & Gamble had collected thousands of hours of videotapes of people cleaning their homes over the years. When the researchers got back to Cincinnati, some of them spent an evening looking through the tapes. The next morning, one of the scientists asked the Febreze team to join him in the conference room. He queued up the tape of one woman, a 26-year-old with 3 children, making a bed. She smoothed the seat and adjusted a pillow. Then she smiled and left the room. Did you see that? The researcher asked excitedly. He put on another clip. A younger, Bronte woman spread out a colorful bedspread, straightened a pillow, and then smiled at her handiwork. There it is again, researcher said. The next clip showed a woman in workout clothes, tidying her kitchen and wiping the counter before easing into a relaxing stretch. The researcher looked at his colleagues. Do you see it? He asked. Each of them is doing something relaxing or happy when they finish cleaning, he said. We can build off that. What if Febreze was something that happened at the end of the cleaning routine rather than the beginning? What if it was the fun part of making something cleaner? Stimson's team ran one more test. Previously, the products at हाँ, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि ये सारा चीज होने के बाद फिर वापस से टेस्ट हुआ, सारा वीडियो टेप वगैरह किया गया और सारा एक्टिविटी वॉच किया गया. फिर ऐसा फील हुआ कि ये फेब्रिज को पहले क्या था, हम लोग बैड स्मेल को इरेडिकेट करने के लिए फेब्रिज यूज करते हैं, ठीक है. यानी जब बैड स्मेल हो तब इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर रूटीन.
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सारा टेस्ट होने के बाद मैं फटाफट बता देती हूँ, बिकॉज एकदम मन नहीं कर रहा आप लोगों को पढ़ाने का। जो ये 3-4 बच्चे हैं उन लोगों के लिए बस मैं बता दे रही हूँ। स्टिम्सन के बारे, ये स्टिम्सन डिसाइड कर रहा है कि ये बैड स्मेल इरेडिकेट करने के लिए ये पहले प्लान था। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस लाया, सबसे पहले आप देखिए, पहले जब फेब्रिज आया था जस्ट एक केमिकल था, केमिकल सब्सटेंस था, कोई स्मेल नहीं था। अब इसमें ज्यादा परफ्यूम ऐड किया गया। ठीक है, ओडर को न्यूट्रलाइज किया गया। ठीक है, ताकि उस ओडर का सबको एक तरीके से क्रेविंग हो, एडिक्शन हो। ठीक है, टैगलाइन चेंज हुआ, और आफ्टर ऑल कोई ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि हमारे घर में बैड स्मेल है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सारा चेंजेस ला करके, लाइक मोर परफ्यूम ऐड किया, यहाँ पे देखिए, फाइन, टैगलाइन यहाँ पे चेंज किया, तो ये सारा सर्टेन चेंजेस ला करके अब वो मार्केट में उतारा। ठीक है, मार्केट में उतारने के बाद अब फिर से टेस्ट किया, और ऑब्वियसली अब लोग इसको पसंद कर रहे हैं। बिना फेब्रिज के किन्हीं का भी सफाई पूरा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे एक वुमेन का फिर से एक इंटरव्यू है किसी और के साथ, वो डिस्कशन करेगी इवन जब टूथपेस्ट वगैरह एकदम लास्ट ड्रॉप तक, जब तक पी साइज भी निकलता है तब तक हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही वो एक्सप्लेन कर रही है कि अब जब पूरा खत्म भी हो जाता है तब भी हम स्क्वीटेड डाइल्यूटेड परफ्यूम, मतलब क्या हुआ, फोर्सफुली निकालना। ठीक है, किसी भी चीज को फोर्सफुली जब खत्म भी हो जाता है तब नहीं होता कि थोड़ा भी जो बचा हुआ है उसको हम यूज कर ले। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इंटरव्यू अच्छा गया। इसके अलावा एंड रिजल्ट जो आया आपका, यहाँ देखिए 1998 में विद इन 2 मंथ सेल डबल हुआ। ठीक है, इतना प्रॉफिट कमाया, फाइन। इसके अलावा प्रोडक्ट का स्पिन ऑफ हुआ, स्पिन ऑफ मतलब और भी बहुत सारा प्रोडक्ट वो बनाने लगा, एयर फ्रेशनर, कैंडल्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट एंड किचन स्प्रे। ठीक है, तो अब जो बोनस कमाने का जो सपना था फाइनली उसका पूरा हुआ, और ये सारा चेंजेस करके वो मार्केट में वापस से बूम कर पाया। ठीक है, तो यही था मेन रीजन कि पहले क्या था, एक तो ऑर्डरलेस था, एक एडिक्शन या आदत लोगों में ये बना नहीं पा रहा था। ठीक है, अब परफ्यूम के थ्रू, स्मेल के थ्रू लोगों में आदत डेवलप कर पाया, और फिर एडवर्टीजमेंट भी चेंज हुआ। आप एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे कि पहले तो सिर्फ इरेडिकेट करना है स्मेल, अब उसके बाद एडवर्टीजमेंट में बेसिकली शो किया गया कि हर सफाई के बाद आप उसको स्प्रे करेंगे तभी आपका सफाई एंड होगा। ठीक है, हर दिन का वो एक तरीके का रूटीन का हिस्सा बनाया, इस तरीके से पेश किया गया। ठीक है, और फाइनली फेब्रिज प्रोडक्ट में बूम, मार्केट में बूम किया। ओके, अब यहाँ है फिफ्थ है किसके बारे में, अगेन पेप्सोडेंट का ये डिस्कशन हो रहा है कि वो कैसे Yes, किया। ma'am. यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है एक कंपनी का, जैसे ये हॉपकिन का है ना आपका पेप्सोडेंट, तो पेप्सोडेंट तो बूम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेम प्रोडक्ट लेकर के कोई और नहीं आया। बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे जो सेम प्रोडक्ट लेकर के आए, वही सेम सामान लेकर के आए, वही टूथपेस्ट लेकर के आए, बट वो सब उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। रीजन यहाँ पे देखिए, एक यहाँ का दिखाया हुआ है, डॉक्टर शेफील्ड। ठीक है, उनका क्या टैगलाइन था, क्लीन दैट डर्टी लेयर। ठीक है, वो जो फिल्म जो बैठता है उसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था, बट बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन ये हुआ, ये पेप्सोडेंट हुआ। इसका रीजन अगेन क्या बताया गया वो आगे इंटरव्यू में ये बताते हैं। एक और है एसएस व्हाइट टूथपेस्ट। ठीक है, वो भी लेके आए, अगेन ही वाज आल्सो नॉट दैट मच सक्सेसफुल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बताया गया रेसिपी के बारे में, तो अगेन डिस्कशन नहीं हुआ है। जो हॉपकिन है वो पेप्सोडेंट की रेसिपी के बारे में डिस्कशन नहीं किए है। ठीक है, बट क्या डिस्कशन किए हैं कि वो टूथपेस्ट में वो जो अभी जो मैक्सिमम टूथपेस्ट आप यूज करते हैं वो थोड़ा ठंडापन जो फील होता है। ठीक है, पहले के टूथपेस्ट में नहीं फील होता था, वो पहला पेप्सोडेंट ही था जो वो ठंडापन लाया अपने पेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें अलग कैसे था, दे आर इरिटेंट दैट क्रिएट अ कूल टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द टंग एंड गम। ठीक है, गम और टंग पे एक टिंगलिंग सेंसेशन यानी एक झुंझुनाहट सा जो फील होता है, जो ब्रश करने का थोड़ा ठंडापन फील होगा। ठीक है, वो बाकी टूथपेस्ट नहीं कर पाया था। अंडरस्टूड। और प्लस वो जो झाग पूरा जो आपको नजर आता है वो एक्चुअल में क्लीनिंग से उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये सब इसीलिए डाला जाता है ताकि लोगों को फील हो कि जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा सफाई। ये हम लोगों के साइकोलॉजी में ऐसा मतलब समझिए कि भर दिया जाता है, ना कि सिर्फ टूथपेस्ट। आगे आप ये भी पढ़ेंगे, इसी में दिया हुआ है
चाहे आप कोई शैम्पू भी यूज करते हो, कोई साबुन भी यूज करते हो, तो इमेजिन कोई साबुन आप लगा रहे हैं वो झाग नहीं कर रहा, तो क्या फील होगा कि वो सफाई कर रहा है? जितना ज्यादा झाग उतना अच्छा सफाई। तो वो Yes. बेसिकली वो सफाई से कोई वास्ता नहीं होता, उसमें कोई सब्सटेंस ऐड किया जाता है, सब्सटेंस का इसमें नाम दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसको ऐड करने के बाद ही वो उतना झाग देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि झाग के वजह से सफाई होता है। ठीक है, वो जस्ट क्रेविंग क्रिएट करने के लिए लोगों में वो ऐड किया जाता है वो सब्सटेंस। ठीक है, ताकि झाग हो तो लगे लोगों को कि हाँ सफाई हो रही। ठीक है, तो ये बेसिकली मार्केटिंग इंडस्ट्री या मार्केटिंग में आप बेसिकली ये सारा पढ़ेंगे। और हॉपकिन का जो भी रूल है एडवर्टीजमेंट का, मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे कुछ भी फिक्शन नहीं है, जो भी है रिसर्च बेस्ड है, यहाँ पर रिसर्च किया गया है, और फाइनली जो भी आप देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए है। हर चैप्टर में जो आप पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए है। चैप्टर फर्स्ट में आप देख रहे थे कि कैसे कोई भी चीज लोग सीखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे नया चीज किसी चीज किन्हीं लोगों में इनकलकेट किया जाता है। ठीक है, तो हर रिसर्च है समथिंग प्रूव करने के लिए। फाइन, तो इस चैप्टर में आप वो पढ़ेंगे। तो ये है जस्ट, अब नेक्स्ट क्लास में, यस अनिशा। यस मैम, मैम प्रति डिस्कनेक्ट हो गया, मीटिंग लॉक है, नेटवर्क इशू है का। ऑल राइट, क्या बात कर रही थी मैं? तो ये है चैप्टर 2 का मेन जस्ट। अब इच्छा है तो पढ़िए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अगर मन होगा पढ़ने का तो ही ऐड होइएगा, कोई ऐड नहीं होंगे मैं क्लास नहीं लूंगी। फोर्सफुली कोई क्लास करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये क्लास, ये जो बुक है आपकी, आपके लिए, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, ये सब एक तो सबसे पहले कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, एड ऑन के तौर पे आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके रिज्यूमे में भी इसका एक बेनिफिट मिलेगा। और रेज्यूमे में अगर आप बोलेंगे कि ये बुक हम पढ़े हैं, पावर ऑफ हैबिट, और ऑलमोस्ट हर प्रोफेशनल ये बुक पढ़े होते हैं, अगर वो डिस्कशन करना शुरू किए वहीं पे मात खा जाएंगे आप लोग। और रेज्यूमे में अगर एक दो बुक का नाम, अच्छी बुक का नाम अगर लिखा हुआ है, तो उस पर अगर आप अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ एड जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बुक ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल लाइफ में इनकलकेट करने के लिए है। ये ऐसा बात अगर नहीं है, करना बुक पड़ेगा। बुक का अगर आपको मेन जिस्ट समझ में आएगा और अपने लाइफ में अगर आप इनकलकेट करेंगे, तो अनडाउटेडली अच्छी पर्सनालिटी निकल के आएंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा है, चैप्टर पूरा अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो इंपॉर्टेंस फील होगा। अलग से कोई नहीं पढ़ता, स्पेशली कॉलेज लाइफ में अलग से ये बुक कोई नहीं पढ़ेगा, इतना डैम श्योर है। ठीक है, कॉलेज में आपका रूटीन में डाला गया है ताकि सब लोग पढ़ें। जिनका इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है तो चलो ठीक है, एक्सप्लेन किया जा रहा है क्या है हर चैप्टर का जस्ट, इन्फर किया जा रहा है आपको, इंटरप्रेट किया जा रहा है कि हाँ क्या मीनिंग है, कैसे आप अपने लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। क्लास नहीं करना, जो ज्वाइन करना है वो इस तरीके से ज्वाइन करना है, तो वो उस तरीके से मैं नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर होके आइए, कैमरा ऑन रख सकते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर देंगे तो ज्वाइन करिए, वरना मत ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि मुझे इरिटेशन होगा तो फिर मेरा मन नहीं करेगा पढ़ाने का। और बाकी लोग लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस सिर्फ 9 का, 52 का, 5 का और 58 का बनेगा। सब लीव कर जाइए।
All right, thank you. Ma'am, 49. Thank you.